तो आइए आज की क्लास में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम तो दोस्तों आपने बहुत सीखा होगा निकालना, लेकिन आज हम एलसीएम को कुल 4 मेथड से निकालना आपको बताएंगे। कि जैसे डिवीजन मेथड से बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकलेगा, एक फैक्टर मेथड से बताएंगे आपको, और मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकलेगा, और लास्ट में स्मार्ट ट्रिक बताएंगे जो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि स्मार्ट ट्रिक से काश हम पहले सीख लिए होते तो हम बहुत आसानी से और इजी वे में हम एलसीएम निकाल पाते। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हुए फर्स्ट टाइप हम देखेंगे मल्टीपल मेथड। दोस्तों क्लास के अंत तक बने रहिएगा। स्मार्ट ट्रिक हमने आपके लिए देखिए लिख के रखा है स्मार्ट ट्रिक से। इस स्मार्ट ट्रिक से आपको निकालना सिखाएंगे एलसीएम, जो आपने कभी पहले शायद नहीं देखा होगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल मेथड से। मल्टीपल मेथड क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं ना बचपन में, उसी को हम मल्टीपल मेथड बोलते हैं। जैसे दोस्तों हम इसको बनाएंगे 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। हम बहुत छोटा छोटा मतलब अंक लिए हैं, नंबर लिए हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, बिगनर बच्चा को खास तौर पर। जैसे हम 4 लिए, तो 4 का मल्टीपल, जैसे हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कम 4, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। हम ऐसे पढ़ते हैं पहाड़ा, ठीक। और हम 6, 4 और 6, तो 6 का भी पहाड़ा यहाँ पढ़ लेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30, ऐसे। अब एलसीएम कहता है, एलसीएम कहता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट। क्या होता है? लोएस्ट, सबसे पहला लोएस्ट, और कॉमन, और मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। तो सबसे छोटा और कॉमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। यहाँ देखिए दोनों में कॉमन है, हम अंक कलर बदल लेते हैं। दोनों में कॉमन है 12, 12 12 दोनों में आ रहा है। पहाड़ा पढ़ने पर 4 के पहाड़ा में भी 12 और 6 के पहाड़ा में भी 12 है, ठीक। वहीं और हम कॉमन खोजेंगे, ये 18 दोस्तों, सॉरी इसको हम मिटा लेते हैं, ये है 18। और हम कॉमन क्या खोजेंगे? तो देखिए यहाँ पर 24 है, और ये क्या है? ये भी एक 24 है। दोनों में कॉमन देखिए दोस्तों, ये क्या है? 24 है। 4 के पहाड़ा में भी 24 है और 6 के पहाड़ा में भी 24 है। तो यहाँ क्या है? 12 भी कॉमन है, 24 भी कॉमन है, लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट, यानी सबसे छोटा कॉमन क्या है? सबसे छोटा कॉमन दोस्तों 12 है, यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप कि मल्टीपल मेथड कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो पहाड़ा है। यानी 4 के पहाड़ा और 6 के पहाड़ा में सबसे पहले जो कॉमन आ जाए वही क्या है? एलसीएम है। वही क्या है? एलसीएम है। ये देखिए दोनों कॉमन आ गए, यानी हमारा 12 एलसीएम हुआ। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे कि इसको हम कैसे निकालते हैं। चलिए, जैसे 6 हुआ, अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30, ऐसे करके पढ़ते चले जाएंगे। और 8 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ऐसे करके पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक। अब एलसीएम कहता है कि एल का मतलब लोएस्ट, और कॉमन मतलब दोनों में कॉमन हो, यानी समान हो, और लोएस्ट मतलब सबसे छोटा क्या है? तो देखिए दोस्तों, कुछ 6 कॉमन नहीं है, 12 16 कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 24 24 दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन है। यानी जब दोनों में कॉमन आ जाए पहाड़ा में,
और सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए, ठीक, उसको ही हम एलसीएम बोलते हैं मल्टीपल मेथड में। तो क्या है हमारा एलसीएम, दोनों का, इस दोनों का एलसीएम कितना आया, 24 आया। तो हमने आज सीखा दोस्तों कि मल्टीपल मेथड से कैसे निकालते हैं एलसीएम। अब हम आगे चलते हैं, सीखेंगे डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड कुछ नहीं है दोस्तों, ये डिवीजन मेथड कुछ नहीं है, भाग, डिवीजन मतलब होता है भाग देना। तो आज हम भाग दे के सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए, हम बचपन में सीखे होंगे, एक ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, दो लकीर खींच देते हैं और हम निकालते हैं। सबसे छोटी से छोटी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 2 हो गया, पहले हम 2 से देखेंगे और पहाड़ा पढ़ते समय ये ध्यान रखेंगे कि कम से कम, ये 3 संख्या है ना, या 2 कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, तभी हम पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 2 से कम 12 और 18 कट रहा है, अगर नहीं कटता तो हम 3, 4, 5, 6 कुछ और ट्राई करते, लेकिन हमारा 2 से यहाँ 2 संख्या कट रहा है, तो 2 से 9 कट रहा है तो नहीं कट रहा है, जैसे ही नहीं कटेगा सेम टू सेम उतार देंगे। 2 से 12 कट रहा है कितना मर्तबे में, 6 मर्तबे में। 2 से 9 कट रहा है, हाँ कट रहा है तो 9 मर्तबे में। अब चलिए फिर एक बार इसको घेरेंगे और यहाँ पर एक संख्या ऐसा लेंगे, मतलब ऐसा पहाड़ा चुनेंगे जो सभी को काट दे। तो यहाँ पर अगर हम 2 ले रहे हैं दोस्तों, 2 ले रहे हैं मान लीजिए, तो सिर्फ 6 को काट रहा है, बाकी दोनों 9 को नहीं काट रहा है। और रूल के मुताबिक हम ऐसा संख्या ले, कम से कम 2 तो काटे ही काटे। तो 2 से नहीं, यहाँ पर 3 लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 को 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, और 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 बार में, 3 दूनी 6। वहीं 3 को फिर 9 से काटेंगे कितना बार में, 3 मरतबे में। अब दोस्तों फिर इसको एक बार ऐसे घेर लेंगे और यहाँ एक ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे या ऐसा संख्या का हम यहाँ पर लिखेंगे जो कम से कम 2 को काटे, 2 संख्या को। तो यहाँ पर 3 और 3 है तो हम 3 ले रहे हैं। अब क्या है, 3 क्या कर दिया, इस 3 एक कम, 3 को काट दिया, 3 2 को नहीं काटेगा, तो जो संख्या नहीं काटेगा वो वैसे के वैसे ही उतार दिए जाते हैं, ठीक। अब फिर 3 को 3 से काटेंगे तो 1 बचेगा। लास्ट में क्या करना है दोस्तों, ये जो यहाँ पर हमारा आया है सभी को एक साथ गुना करेंगे और नीचे जो भी बचता है सभी को गुना कर देंगे, ठीक। जैसे 2 गुने ये 3 लेंगे, 3 गुने ये नीचे वाला फिर एक 3 लेंगे, गुने, अब नीचे वाला में 1 लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, बचा है 2 तो 2 लिखेंगे और सभी को गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 को 2 से गुना करेंगे तो 36 आ गया, यानी कुल मिला के मेरा एलसीएम 36 आ गया। तो डिवीजन मेथड तो दोस्तों हम बचपन में सीखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बहुत आसान था। ये मैंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में इस क्वेश्चन को यहाँ मैंने, यानी डिवीजन मेथड को मैंने यहाँ पर रखा था कि आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने रखा था। आइए हम आगे चलते हैं और सीखेंगे कि प्राइम, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्राइम, फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से आज हम एलसीएम को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य, एक पहला प्रश्न है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है दोस्तों, ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुने 4, 3 गुने 4, ये 12 का एक अभाज्य गुणनखंड है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 और 4 को जब हम लिखे हैं तो देखिए 3 और 4 में कोई भी फैक्टर क्या है, कॉमन नहीं है, हम ऐसे संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते, ठीक। और यहाँ 12 को भी तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, 12 को तोड़ेंगे जी, सॉरी 15 को, तो 15 को क्या करेंगे, 3 गुने 5, 5 दिया 15, देखिए 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने तोड़ दिया 12 को भी और 15 को भी,
और हम क्या करेंगे, जो भी दोनों में कॉमन है, देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 लिख लेंगे। दोनों 3 को नहीं लिखना है, कॉमन वाले संख्या को सिर्फ एक ही लिखना है। और बचे हुए जितने भी संख्या है सभी, जैसे यहाँ 4 बच गया है तो 4 लिख लेते हैं, और यहाँ 5 बच गया है तो 5 भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। 3 चौक 12 और 12 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 60, यानी हमारा एलसीएम 60 हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं और ठीक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से को निकालेंगे। अब इसको तो हम ऐसे निकाले, इसको हम थोड़ा अलग तरीका से लिख कर आपको सिखाते हैं। जैसे 12 लिख देंगे, अब 12 को यहाँ अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप देखें 3 गुने 4 होगा, और नीचे 15 लिख देते हैं, और 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 3 गुने 5 होगा। अब 24 लिखते हैं, 24 का क्या होगा, तो 3 गुने 8 होता है। देखिए 2 यहाँ जो 3 है और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम सबसे पहला नंबर देखिए, तीनों में 3 3 3 आ गया, तो इस तीनों को हम कॉमन संख्या 1 लिख लेंगे, 3 लिख लिए। ठीक, और बचे हुए जितनी भी संख्या है सभी को हम लिखेंगे यहाँ पर 4 गुने 5 गुने 8। अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, और गुना करके जो भी हमारा आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना होगा, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, और 60 को वहीं जैसे 60 को हम 8 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, और ये 0 का 0 यहाँ उतर जाएगा, यानी 480 हमारा एलसीएम आया। तो देखिए आज हमने फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालना सीखा है। ठीक, आप 3-4 सवाल लीजिए और उसको अभ्यास कीजिए, आप निश्चित रूप से सीख जाइएगा। हम यहाँ ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए। और अब हम स्मार्ट ट्रिक मेथड से निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आप जान के आश्चर्य कीजिएगा और आपको लगेगा कि काश हम ये पहले ट्रिक जान जाते तो कितना अच्छा होता। अब हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 12, यहाँ 12 है, 15 है और 18 है। तीनों को क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर, तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप जानते हैं यहाँ पर 18 है, तो हम 18 को क्या करेंगे, एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम निकाले नहीं है, एलसीएम माने हैं कि मान लीजिए कि 18 मेरा एलसीएम हुआ। अब क्या करेंगे, वही फैक्टर मेथड से निकालेंगे। अब यहाँ पर भी फैक्टर मेथड काम करेगा, लेकिन फैक्टर मेथड थोड़ा फास्ट काम करेगा। अब यहाँ पर 12 का फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, तो 3 गुने 4 होता है। तो हम देखेंगे कि ये जो 3 और 4 आया है, 18 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो 3 काट रहा है दोस्तों, हाँ पूरी पूरी काट रहा है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। 4 काट रहा है 18 को, पूरा पूरा नहीं काट रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुने 4 लिख देंगे। हटाइए, 12 का काम खत्म हो गया। अब 15 को पकड़ते हैं। 15 को क्या करेंगे, 3 गुने 5। तो 3 तो हम देखे दोस्तों कि 3 जो है मेरा ये 18 को काट रहा है, तो 3 को खत्म कीजिए। क्या 5 18 को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इस 5 को क्या करेंगे, हम लिखेंगे गुने 5। ये 15 का काम खत्म कीजिए। और 18 का काम क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, 18 तो हम पहले मान लिए है ना, अब कुछ नहीं, अब सभी को गुना कर देंगे और हमारा आंसर 18 का 18, 4 5 20, और गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी 360 मेरा एलसीएम आ गया। तो देखिए दोस्तों, स्मार्ट ट्रिक से एलसीएम निकालना कितना आसान है। चलिए वहीं हम इस सवाल को ट्राई करते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 35 है, तो 35 को हम एलसीएम मान लिए हैं, निकाले नहीं, मान लिए हैं। अब देखेंगे 7 35 को काट रहा है, तो जी 7 35 को काट रहा है, इसलिए हम 7 छोड़ दिए। 21 काटेगा, 21 पूरा पूरी तो नहीं काटेगा, 21 का हम फैक्टर निकाल लेते, 3 गुने 7, तो 7 तो हम चेक कर चुके, 7 35 को काट रहा है पूरी पूरी, बचा कितना, 3, तो 3 गुने 3 लिख लेते हैं। अब 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105 है मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखे कितना स्मार्ट ट्रिक है एलसीएम निकालने का। ठीक वैसे ही हम 44 35 और 77 के एलसीएम निकालेंगे। देखिए कितना बड़ा बड़ा संख्या है दोस्तों, और हम 1 मिनट के अंदर में ही हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे, हम एलसीएम मान लेते हैं। बचा 44 को हम तोड़ेंगे, 11 और 4 दोनों में कोई कॉमन नहीं है,
अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। 11 क्या करेगा, 77 को पूरा पूरी काटेगा, तो हाँ काटेगा, इसलिए 11 को छोड़ दीजिए। बचा कितना, 4, तो 4 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक, अब 35 को तोड़िए, तो 35 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 7, तो 7 तो 77 को काट देगा पूरी पूरी, तो 7 को छोड़िए, बचा कितना, 5, तो गुने 5 लिखिए। और 77 तो ऑलरेडी दोस्तों हम ले चुके हैं, तो 77 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब हम सभी को गुना कर देंगे और हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 4 पंचे 20, यानी 77 को 20 से गुना कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। हमारा एलसीएम आ गया। तो देखिए स्मार्ट ट्रिक से एलसीएम निकालना कितना आसान है, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो और स्मार्ट ट्रिक से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। वहीं फैक्टर मेथड भी बहुत कारगर है दोस्तों। फैक्टर मेथड को जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक ये स्मार्ट ट्रिक आपका काम नहीं करेगा। इसलिए फैक्टर और स्मार्ट दोनों साथ में जुड़वा भाई की तरह मान लीजिए दोस्तों। और ये डिवीजन मेथड तो आपको ऑलरेडी आ ही रहा है। और यहाँ मल्टीपल, ये तो पहाड़ा को आपको स्ट्रॉन्ग जितना पहाड़ा होगा यानी टेबल, उतना जल्दी आप निकाल पाइएगा मल्टीपल मेथड से। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज हमने आपको 4 मेथड से एलसीएम निकालना सिखाया है।